हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स की सेकंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट किया था आगे का, और हमने सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट फिनिश कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट जो बाकी है वो फिनिश करेंगे, उसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस चैप्टर के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमने पहले के एक वीडियो में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन सीखा था, और वो कैसे निकालते हैं रिलेशन, कैसे वेरीफाई करते हैं, उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे। इसी तरह से अब हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो रिलेशन सीखे थे, हमने ऐसा कुछ सीखा था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें दो जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा। ये दोनों इसके जीरोस होते हैं, और इसके कोएफिशिएंट होते हैं ए बी और सी। ये तीन कोएफिशिएंट होते हैं, ए बी सी आर कोएफिशिएंट्स। तो इनमें रिलेशन हमने सीख लिया है ऑलरेडी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। ये दो रिलेशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। अब इसी तरह से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन पढ़ेंगे। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 3 होती है, ये भी हमने ऑलरेडी सीखा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है। डिग्री 3 होने का मतलब है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर शुड बी 3, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके कोएफिशिएंट और जीरोस में क्या रिलेशन होता है वो हम देखेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो वो ऐसा होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। चार टर्म्स होते हैं इसमें, तो चार कोएफिशिएंट होते हैं ए बी सी डी। इसकी डिग्री आप कह सकते हैं 3 है, बिकॉज एक्स की यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है ए, वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज ए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज बी। एक्स का कोएफिशिएंट है सी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज सी। और ये कांस्टेंट टर्म है डी, कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू डी। तो इन चारों को कहा जाता है कोएफिशिएंट्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स हैं ये चार। और क्यूबिक है इसका मतलब इसकी डिग्री 3 है। डिग्री 3 होने का मतलब है इसके तीन जीरोस होंगे। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो के अंदर, कि जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने ही जीरोस होते हैं। फिर वो जीरोस चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन उतने जीरोस निकलते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो जो जीरोस हैं वो हम अभी ना निकाल पाए। वो जीरोस रियल नंबर अगर नहीं होंगे तो हम अभी नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन तब भी उसके जीरोस तो एग्जिस्ट करेंगे ही। इसलिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन जीरोस होते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 3 होती है। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं इस चैप्टर के। वो वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहां पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, डिग्री 3। इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसके तीन जीरोस होंगे। उन तीन जीरोस को हम बोलेंगे अल्फा, बीटा एंड गामा। ये तीन जीरोस होते हैं क्यूबिक के। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा लिखे थे, उसे हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। हमने उनको नाम दिया था अल्फा एंड बीटा। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन जीरोस होते हैं, उसको हम नाम देंगे अल्फा, बीटा एंड गामा।
जो तीसरा जीरो आएगा उसे हम गामा कहते हैं। सो अल्फा बीटा गामा आर जीरोस, ये तीनों जीरोस हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो हमने कोएफिशिएंट क्या होते हैं वो सीख लिया है, ये चार कोएफिशिएंट होते हैं। जीरोस क्या होते हैं वो हमने देख लिया, जीरोस को हम अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। अब हमें कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन बनाना है। जैसे यहाँ कोएफिशिएंट और जीरोस में रिलेशन है, वैसे ही हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट और जीरोस में रिलेशन फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में दो रिलेशन होते हैं, सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सी बाय ए। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में तीन रिलेशन बनते हैं, इसके तीन जीरोस हैं तो इसमें तीन रिलेशन बनेंगे। वो तीनों रिलेशन मैं बता देता हूं पहले। तो सबसे पहला रिलेशन है सम ऑफ द जीरोस। यहाँ पे भी जीरोस का सम जो होता है, मतलब तीनों का सम अल्फा बीटा और गामा, तीनों जीरोस का सम माइनस बी बाय ए। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता था अल्फा और बीटा का सम, इसमें दो ही जीरोस थे तो उन दोनों का सम माइनस बी बाय ए आता था। क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीन जीरोस हैं तो उन तीनों का सम माइनस बी बाय ए होगा। ये पहला रिलेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल में। सेकंड रिलेशन होता है यहाँ पर, अगर मैं दो दो जीरोस लेता हूं, मतलब अल्फा बीटा फिर बीटा गामा और फिर अल्फा गामा। मैंने दो दो जीरोस लिए, पहले अल्फा और बीटा लिया, फिर बीटा और गामा लिया, फिर अल्फा और गामा, और उनको मल्टीप्लाई किया, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा। ये दो को मल्टीप्लाई किया, फिर ये दो को मल्टीप्लाई किया, फिर ये दो को मल्टीप्लाई किया। और इन तीनों वैल्यूज को अगर मैं ऐड कर देता हूं, अल्फा इंटू बीटा करके, उसमें ऐड करो बीटा इंटू गामा, और उसमें ऐड करो अल्फा इंटू गामा, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है c बाय ए। तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दोनों का प्रोडक्ट, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट c बाय ए होता था, क्यूबिक में दो दो जीरोस का प्रोडक्ट लेने के बाद जब उसे ऐड किया जाता है तो उसका सम c बाय ए के इक्वल आता है। तो ये हमारा सेकेंड रिलेशन हुआ बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। और लास्ट रिलेशन है यहाँ पर तीनों जीरोस का प्रोडक्ट, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगर हम तीनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इन तीनों का प्रोडक्ट आता है माइनस डी बाई ए के इक्वल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। तो ये तीन रिलेशन होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डी बाई ए के इक्वल होता है। इसमें सी और डी का कोई यूज नहीं है। दो दो का प्रोडक्ट लेकर ऐड करेंगे तो वो सी बाई ए के इक्वल होगा, इसमें बी और डी का कोई यूज नहीं है। और तीनों का प्रोडक्ट करेंगे एक साथ तो वो माइनस डी बाई ए के इक्वल होगा, इसमें बी और सी का कोई यूज नहीं है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट कर लिया क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप का बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5 इसी के ऊपर बेस्ड है। तो अब हम वो एग्जांपल कर लेते हैं। उसमें वैसे ये मेंशन किया है कि इट इज नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं जिससे कोई भी डाउट नहीं रह जाए एनसीईआरटी में। तो एग्जांपल 5 में देखें, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरह से, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x-3। ये हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है। फिर हमें ऐसा बोला है कि 3 -1 और -1/3, ये तीन वैल्यूज गिवन है। ये तीनों इसके जीरोस है या नहीं, पहले वो वेरीफाई करना है। हमें पहले ये चेक करना है कि ये जो तीन वैल्यूज दी हैं क्वेश्चन में, ये तीनों इसके जीरोस है या नहीं। मतलब इसमें हमें जीरोस फाइंड नहीं करने हैं। अभी तक जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हम जीरोस पहले फाइंड करते थे स्प्लिटिंग करके, फिर हम रिलेशन वेरीफाई करते थे। यहाँ पर हमें ऑलरेडी ये नंबर्स दिए गए हैं और हमें चेक करना है ये तीनों इसके जीरोस है या नहीं। तो हमें जीरोस फाइंड नहीं करने हैं, बस ये वैल्यूज को चेक करना है।
क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना भी हमें आता है, हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में सीखा है, फैक्टर थ्योरम से करते हैं, लेकिन अभी हम उसमें फिर डिटेल में नहीं जाते हैं। तो अब हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज को एक एक करके हम px में सब्सटीट्यूट करेंगे। पहले हम px में अगर 3 रखते हैं, अब 3 सब्सटीट्यूट करने पर अगर आंसर 0 आ जाता है, इसका मतलब ये इसका 0 है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मीनिंग यही होता है कि x की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। तो अगर 3 रखने पर आंसर 0 आ गया, इसका मतलब 3 इज अ जीरो ऑफ px, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो हम 3 सब्सटीट्यूट करते हैं x की जगह पे, जहां जहां x है हर जगह पर हम 3 रख देंगे, तो उससे हमें ऐसा मिलेगा। तो ये आ जाएगा 3 क्यूब 27, 27 इंटू 3 81, 3 स्क्वायर 9, 9 5 45, 11 इंटू 3 33, और ये 3। तो अब 81 में से इन तीनों को जब माइनस करेंगे तो वो 0 आता है, तो इसका मतलब 3 रखने पर 0 आ रहा है, तो ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब हम -1 रखते हैं, तो x की जगह -1 रखेंगे तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये आएगा -1 का क्यूब -1 इंटू 3 करेंगे तो -3, -1 का स्क्वायर +1 इंटू 5 करेंगे तो 5। ये -1 इंटू -11 +11 हो जाएगा, और ये -3 सेम। तो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी 0 आ रहा है, तो p ऑफ -1 इज ऑल्सो 0, मतलब ये भी इसका 0 है। और अब हम ये लास्ट वैल्यू -1/3 को सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं x की जगह पे। इसको सॉल्व करेंगे, -1/3 का क्यूब होता है -1/27, -1/3 का स्क्वायर होता है 1/9। ये माइनस बाहर आएगा तो +11/3 हो जाएगा ये, और -3 सेम, ये कैंसल होगा तो बचेगा -1/9, यहाँ पे -5/9, +11/3 -3। अब इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 9, तो -1 -5, यहाँ पर 11 इंटू 3 33 हो जाएगा, और यहाँ 9 3 27 आ जाएगा। तो ये ऊपर 0 आ गया, तो 0/9 विच इज 0। तो इससे हमें p ऑफ -1/3 की वैल्यू 0 मिल रही है, तो -1/3 इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ px। तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, therefore 3 -1 एंड -1/3 आर zeros ऑफ px। ये हमने वेरीफाई तो कर लिया, और फिर हमें क्वेश्चन में जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन भी वेरीफाई करने के लिए कहा है। तो अभी हमने सिर्फ ये वेरीफाई किया है कि ये तीनों वैल्यूज इसके जीरोस हैं पॉलिनोमियल के। अब हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे, जो रिलेशन अभी हमने यहाँ पर सीखे थे, ये 3 रिलेशंस, इन तीनों को हम एक एक करके वेरीफाई करेंगे। अब वेरिफिकेशन वैसा ही रहेगा जैसे हमने क्वाड्रेटिक में सीखा था, जो हम पहले के एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं किस तरह से हमने वेरीफाई किया था। तो हम पहले एलएचएस निकालेंगे, फिर आरएचएस निकालेंगे, और दोनों को इक्वल बता देंगे। इस तरह से वेरिफिकेशन हमने सीखा है क्वाड्रेटिक में, तो क्यूबिक में भी हम इसी तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट रिलेशन है उसका एलएचएस, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा बीटा गामा की ये वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर ये मैं एक बार लिख देता हूँ, अल्फा 3 ले लेते हैं, बीटा -1 ले लेते हैं, और गामा -1/3 ले लेते हैं। ये हमारे पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज हैं, जीरोस की वैल्यूज हैं। और जो पॉलिनोमियल है उससे हमें कोएफिशिएंट मिल जाएंगे, वो भी मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। x³ का कोएफिशिएंट 3 है तो वो हो जाएगा a, x² का कोएफिशिएंट -5 है तो b हो जाएगा -5, x का कोएफिशिएंट -11 है तो c हो जाएगा -11, और कांस्टेंट टर्म है -3 तो d हो जाएगा -3। तो ये हमारे पास ABCD की वैल्यूज आ गई। अब हम ये कोएफिशिएंट का और ये जीरोस का यूज करके रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें अल्फा की जगह 3,
बीटा की जगह -1, गामा की जगह -1/3 रख देते हैं। तो ये 3 -1 तो ये 2 -1/3 में एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5/3। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब हम -b/a निकालते हैं, आरएचएस निकालते हैं। ये जो हमने फर्स्ट रिलेशन सीखा था इसका आरएचएस निकाल रहे हैं, -b/a। तो b है -5 और a है 3, वो हम रख देते हैं इसमें। b की जगह -5, a की जगह 3। ये वाला माइनस सेम रहेगा, b की जगह पे -5 आ गया और a 3 आ गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 5/3 आएगा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब मैं अब कह सकता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। ये हमारा पहला रिलेशन वेरीफाई होता है। अब हम सेकंड रिलेशन पे जाते हैं। तो सेकंड रिलेशन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू c/a, ये वाला रिलेशन। तो अब हम इसको वेरीफाई करने के लिए पहले इसका एलएचएस निकालेंगे। तो एलएचएस है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अल्फा की जगह 3, बीटा की जगह -1, बीटा -1, गामा -1/3, अल्फा 3 और गामा -1/3। ये हमने वैल्यूज रख दी अल्फा बीटा गामा की। ये 3 कैंसिल होगा, यहाँ -3 आएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1/3। ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो -1। ये -3 और -1 -4 हो जाएगा, +1/3 सेम। इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये -12 + 1, तो ये आ गया -11/3। तो ये आ गया हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अब हम निकालते हैं इसका आरएचएस। आरएचएस था c/a, तो अब c और a की वैल्यू यहां से रख देते हैं। c है -11, a है 3, तो c की जगह -11, a की जगह 3 रखेंगे। तो अब देख सकते हैं ये दोनों सेम आ रहे हैं, -11/3। तो इससे हमारा सेकंड रिलेशन वेरीफाई होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल्स टू c/a। तो ये हमने सेकंड रिलेशन वेरीफाई किया। अब हम थर्ड रिलेशन पे जाते हैं। तो थर्ड रिलेशन भी हम ऑलरेडी जो डिस्कस कर चुके हैं, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -d/a। तो पहले हम इसका एलएचएस लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा मतलब तीनों का प्रोडक्ट, अल्फा 3 है, बीटा -1 और गामा -1/3। कैंसल हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 आया। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 1 आ रही है, एलएचएस की वैल्यू। अब आरएचएस निकालते हैं -d/a। तो अब d और a की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ से। d है -3 और a है 3, तो ये वाला माइनस तो सेम रहेगा, d की जगह -3 आ जाएगा और a की जगह 3 आ जाएगा, तो ये 3 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये हमारा थर्ड रिलेशन भी वेरीफाई होता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -d/a। तो इस तरह से हमने पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों जीरोस पहले वेरीफाई किए, वो तीनों जीरोस है या नहीं सब्स्टिट्यूट करके, और फिर हमने तीनों रिलेशन वेरीफाई किए जैसे हम क्वाड्रेटिक में करते थे, पहले एलएचएस निकाला फिर आरएचएस निकाला, दोनों सेम आने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमने ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश कर लिया है। आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।